खेतों में उग रही है कपास, प्रजनरत है रेशम के कीड़े। भेड़ नाई के यहाँ जा रही है, घूम रहा है चरखा, चल रहा है करघा। खूब काते जा रहे हैं सूत, खूब बुने जा रहे हैं कपड़े। एन इसी समय 5 स्त्रियों को नंगा किया जा रहा है, गांव के बीचों बीच भरी भीड़ में। एक एक कर नोचे जा रहे हैं सारे कपड़े। देह से अंतिम कपड़ों के नुचते ही उनकी बाहें और टांगे आपस में सूत की तरह गुथकर बन जाना चाहती हैं, खूब गाजिन कपड़ों का कोई टुकड़ा। गालियां बकती हुई बंद करती हैं वे अपनी आंखें। वे पलके चाहती हैं मूंद लेना पूरा शरीर। आत्मा चाहती है बन जाना देह की चदरिया। 5 स्त्रियों को बहुत चुभता है दिन का अश्लील प्रकाश। भीड़ में कोई नहीं सोचता कि अब फूंक कर बुझा देना चाहिए सूर्य। 5 स्त्रियों को चलाया जाता है, यहां से वहां तक। वहां से वापस नहीं लौटना चाहती हैं, वे मुड़ जाना चाहती हैं किसी पथरीले और जंगली समय की ओर, जब तन ढकने का रिवाज नहीं था। अधिक से अधिक देह की चमड़ी भर उतारी जा सकती थी। शर्म से लहूलुहान 5 स्त्रियां, देह पर लाज पर लत्ता नहीं, धीरे धीरे सारी लाज सहमी हुई जा दुबकती है नाखूनों की ओट में बची हुई मैल के बीच। जब पहली बार पृथ्वी पर कपास को दूह कर काता गया होगा पहला पहला सूत, उसी समय पहले सूत से ही बुन दी गई होगी 5 स्त्रियों की नग्नता। 5 स्त्रियां दुनिया की असंख्य स्त्रियां हैं। कभी विज्ञापनों में, कभी मां के गर्भ में ही, कभी पीट पीट कर जबरन नंगी की जाती हुई, और कभी कभी तो कोई कुछ करता भी नहीं, अपने ही हाथों उतारने लगती हैं वे अपने कपड़े चुपचाप। अब क्या करना होगा इन्हें फिर से ढकने के लिए? अखबार में छपी है खबर, कहता है दर्जी कि नाप से कम है खबर। सदन में जो बहस हुई, नाप से कम है नाप से कविता। श्री कृष्ण वस्त्रालय पर लगा हुआ है ताला, और वे रास्ता जो जाता है यहाँ से गांधीनगर की ओर, जहाँ एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है, कहीं बीच में खो गया है। तो क्या अब हमारी इस पृथ्वी को अपनी धुरी पर किसी लट्टू की तरह नहीं, बल्कि एक तकली की तरह घूमना होगा? चंदन सिंह जी की लिखी यह कविता स्त्री की पीड़ा को, उसकी मनोदशा को शायद कुछ चित्रण करती होगी, जिसे भीड़ तंत्र के द्वारा नग्न किया जाता है। कुछ इसलिए कहा क्योंकि शायद ही कोई उसकी बेबसी, उसकी पीड़ा, उसके अपमान को सही ढंग से चित्रित कर पाएगा। आज का टॉपिक आपके लिए कुछ गंभीर हो सकता है, संवेदनशील हो सकता है, परंतु इस पर बात करना अति आवश्यक है, ताकि आपके जेहन में इसके प्रति संवेदना जागृत हो, प्रतिकार जागृत हो। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा अंत तक, और इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपने घर की महिलाओं को और महिला मित्रों को इसे शेयर करके जागरूक करें। कमेंट करके आप इसके पक्ष या विपक्ष में अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर मूक नायिका में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा, उन्हें नग्न करना, नग्न देखना, उनका जुलूस निकालना, सामूहिक शील भंग करना कोई नई समस्या नहीं है। यूं तो मानव जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत में सूत काटने का पता न था, न ही रेशम के कीड़े पालकर रेशम के धागे बनाने का पता था, न ही भेड़ों से ऊन निकालने का, जिससे तन ढकने के लिए वस्त्र बनाए जा सके। स्त्री पुरुष की शारीरिक बनावट से उनमें अंतर माना जाता रहा होगा, अन्यथा नग्नता को शर्मिंदगी नहीं मानी जाती होगी, क्योंकि वो उनके लिए ना ही कुतूहल का विषय होगा और ना ही उत्तेजना का। ये उनके लिए उतना ही सामान्य रहा होगा जितना आज का पूरा ढका हुआ शरीर भी शायद ना हो। परंतु जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, जैसे जैसे तन को एक भोग की वस्तु मानने की शुरुआत हुई, जैसे जैसे साहित्य में स्त्रियों को नग्न करने का सिलसिला शुरू हो गया, चाहे वह श्रीमद् भगवत पुराण में श्री कृष्ण द्वारा गोपियों को नग्न करके उनसे प्रार्थना करवाने का जिक्र हो, या महाभारत ग्रंथ में एक रजस्वला स्त्री को भरी सभा में नग्न करना हो,
महिलाओं की गरिमा को तार तार करना विपरीत जाति, विपरीत धर्म, विपरीत सोच के लिए एक खेल सा बन गया है। शोचनीय तो ये है कि इन ग्रंथों को पूज्य पवित्र मानकर सम्मान देना एक प्रकार से समर्थन देना होता है। शोचनीय तो ये है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूजन्ते सर्वस्तत्र फलाक्रिया वाले देश में नारियों के साथ यह सुलूक होता है। शोचनीय तो ये है कि यही वह नार्यस्तु पूजन्ते वाला देश है जहां महिलाओं को स्तन ढकने पर टैक्स लगाया गया था। छोटी छोटी बच्चियों को मंदिरों में वेश्या बनाकर पंडित पुरोहितों द्वारा जमकर अय्याशियां की गई थी। यही वह समाज है जिसके लोगों की सीमा सिर्फ अपने घर की माँ, बहन, बेटी को पूजने तक ही सीमित रहती होगी। हो सकता है इसमें भी संशय हो, अंदर क्या होता हो किसी को क्या खबर। सोचकर भी घिन आती है। इसी हिंदू समाज के तथा कथित उच्च वर्ण वाले ठाकुर समाज ने एक स्त्री को नग्न करके पूरे गांव में घुमाया था। उसकी नग्नता की चादर उन ठाकुरों के घर की महिलाओं की चादर से कतई भिन्न न थी। जो तन उस अबला स्त्री के पास था, वही तन उन वहशी हवस के पुजारी जालिम ठाकुरों की घर की माँ, बहन, बेटी के पास भी था। परंतु ठाकुरों की अहम अंधी सोच में यह कहां दिखना था। उस स्त्री फूलन देवी ने अपने इस अपमान का बदला उसी समाज के कुछ ठाकुरों को मार कर लिया। उच्च वर्ण का पुरुष सोच वाला समाज चाहे उन्हें आज डाकू, दस्यु सुंदरी या कुछ भी कहे, परंतु वह हम महिलाओं, बच्चियों के लिए एक आदर्श है। आजकल तो निम्न समाज की महिलाओं को और पुरुष को भी नग्न करना, उनसे उनका आत्मसम्मान छीनना, उनको जिंदगी भर के लिए लज्जित करना, भीड़ के सामने जलील करना, उनका जुलूस निकालना और नामर्दगी तो इतनी कि उन पर पेशाब करना और अपने इस कुकर्म का वीडियो बनाना, उसे वायरल करना और उससे पैसे भी कमाना बड़ी आम बात हो गई है। 1 वर्ष पहले की मणिपुर की घटना की क्लिप्स आज भी रोंगटे खड़ी कर देती है, रूह कपा देती है। आखिर ये नग्न करने की प्रवृत्ति की वजह क्या है? लैंगिक असमानता, शर्मिंदगी और सजा के प्रति उदासीनता की वजह क्या है? उन्हें नग्न करके घुमाना, उनके गुप्तांगों को छूना, रेप करना, कैसे कोई बदला हो सकता है? लाखों ऐसी घटनाओं से गूगल भरा पड़ा है। शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जब न्यूज़पेपर में इस तरह की यौन हिंसा की कोई खबर न छपती हो। सागर में हैवानियत भरी वारदात, बेटे को मारा फिर मां को निर्वस्त्र घुमाया। गुजरात में दलित कपल को नंगा करके घुमाने का सच। देखिए दबंगों का कहर, दलित बेटी से छेड़छाड़, प्रेमी जोड़े को निर्वस्त्र कर घुमाया। क्या यही है असली गुजरात मॉडल? महाराष्ट्र, गांव के तालाब में नहाने पर 3 नाबालिग दलितों को नंगा करके घुमाया, वीडियो वायरल। दलित महिलाओं को कैद कर नंगा करके पीटा। बिहार में भीड़ ने घंटों औरत को नंगा घुमाया। यह है यूपी, मारा पीटा, कपड़े फाड़े, हाथ पीछे बांधे और फिर नंगा करके घुमाया। युवक को निर्वस्त्र कर बेरहमी से मारपीट की। कुएं में नहाने की ये सजा? 2 महिलाओं से हैवानियत, नंगा करके घुमाया, पूरा देश शर्मसार। एमपी शर्मनाक, दलित को नंगा कर बेरहमी से पीटा, सिगरेट से दागा। लेकिन इनसे क्या? हम इतने असंवेदनशील हो चुके हैं कि हम इसे पढ़ते हैं सिर्फ भूलने के लिए, या कुछ सिरफिरे इसे एंजॉय करने के लिए पढ़ते होंगे। सामाजिक ढांचा ही ऐसा है। जिन पर जुल्म होता है हम उन्हीं पर पाबंदियों का शिकंजा कस देते हैं। घर से मत निकलो, ये मत पहनो, यहाँ मत खड़े हो, ये मत करो, वो मत करो। ज्यादा हो हल्ला हुआ किसी खबर का और यदि अपराधी उन्हीं की जाति या उन्हीं के वर्ण का हुआ तो अपराधी के समर्थन में रैलियां निकाल देते हैं, महापंचायत बुलाते हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है या बयान देते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में उन्हें संस्कारी कहकर आजाद कर देते हैं। और इसमें हमारे समाज की विचारधारा, हमारे रिवाज और समाज में प्रचलित प्रतिमानों ने काफी योगदान दिया है। क्या किसी ने कभी सोचा है कि जिन पर यौन हिंसा होती है वो कौन सी महिलाएं हैं?
और जो यौन हिंसा करते हैं उसका लुत्फ उठाते हैं, वो कौन सी भीड़ है, कौन सी जाति है, कौन सी वर्ण है, कौन सी जनजाति है। निसंदेह ये जुल्म करने वाला संपन्न और रसूखदार होगा। छोटे आदमी की इतनी हिम्मत नहीं, वह किसी बड़े परिवार की बेटी के साथ ऐसा कर सके। तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि यह यौन हिंसा अक्सर तथाकथित वंचित व निम्न जाति की महिलाओं के साथ ही घटती है। अगर समाज की मानसिकता देखें तो ऐसा लगता है कि कृष्ण ने शायद सभी शूद्र महिलाओं के ही वस्त्रों को चुराया होगा, वरना एक द्रौपदी नामक रानी को तो चीर प्रदान करने का इतिहास है कृष्ण के द्वारा। नग्न करने की मानसिकता एक विकृत मानसिकता है जिसमें सुधार लाने की जरूरत है, सोच बदलने की जरूरत है। लड़कियों को केवल एक ऑब्जेक्ट ना मानकर उन्हें भी अपने जैसा इंसान समझने की जरूरत है, जिनकी सोच, इच्छाएं, पसंद, नापसंद, गुस्सा, प्यार, लड़ाई, झगड़ा आदि सभी लड़कों की तरह ही होता है। जब बात धर्म की आती है तो लोग आहत हो जाते हैं, धर्म गुरु भी बिलबिलाने लगते हैं, धरने शुरू हो जाते हैं, प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं, एफआईआर होने लगती है। लेकिन शायद ही इस अन्याय के खिलाफ किसी धर्म गुरु ने कभी बयान दिया हो, कोई विरोध जताया हो, पुरजोर प्रदर्शन हुआ हो। जनता में इतनी शक्ति है कि जिस वक्त निर्भया कांड हुआ था उस समय आंदोलन करके कानून में बदलाव ला दिया था। तो फिर इन खबरों पर चुप्पी क्यों? क्या ये इस तरह की हिंसा को बढ़ावा देना नहीं है? कहीं ये चुप्पी का अंत आपके परिवार की महिलाओं को भी इस अंजाम तक ना पहुंचा दे? वक्त है इस पर सोचे, विचारे, नहीं तो ये वहशीपन हमें बर्बाद कर देगा और देश को शर्मसार। स्त्री की लाज भारत माता की लाज है। स्त्री की निर्वस्त्र देह भारत माता की निर्वस्त्र देह है। 5 नग्न स्त्रियां, समस्त नग्न स्त्रियां। आज का वीडियो दोस्तों यही समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आप सोचने पर मजबूर हुए होंगे, आहत हुए होंगे, मेरे सवाल आपको चुभे भी होंगे। आप कमेंट करके अपना मत या रोष प्रकट कर सकते हैं। दोस्तों इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।